मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मैं राजेश कुमार और मैं आपके सामने एक वचन लेकर आया हूँ, मरकुस 2:22। परमेश्वर वचनों के माध्यम से हमको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, बहुत कुछ ज्ञान हमको देना चाहते हैं और बहुत बड़े बड़े संदेश हम तक पहुंचाना चाहते हैं। अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के वचनों को भली भांति और सही तरीके से समझ सकें, क्योंकि परमेश्वर के बहुत से ऐसे वचन हैं जो एक प्रतीकात्मक रूप से हमको बताए गए हैं और दृष्टांत के रूप में हमको बताए गए हैं। तो परमेश्वर के जो दृष्टांत हैं, जो पैरागल है, उसको समझना हर मसीह के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम मसीह में हैं और परमेश्वर में हैं तो हमको ये जानना और समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तभी हम मसीह में पूरी तरह से परिपूर्ण और सक्षम कहलाएंगे। तो मेरे प्रियो, आज के वचन में जैसा कि परमेश्वर ने कहा कि नई दाख रस को पुरानी मशकों में कौन रखता है। अगर नए दाख रस को पुरानी मशकों में रखा जाए तो नया दाख रस पुरानी मशकों को नष्ट कर देगा और इससे नया दाख रस और पुरानी मशक फट जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। इसीलिए नए दाख रस को नई मशकों में रखा जाता है। अब इस वचन से परमेश्वर हमको क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो नया दाख रस हम सब समझते हैं, जो अंगूर का ताजा रस होता है, जूस होता है, और मशक जो भेड़ और बकरियों की जो खाल से जो मशक बनाई जाती है। जैसे कि हमने कई बार देखा है, हम लोग जब छोटे थे तो जो कहार होते हैं, मशकों में पानी भर के और धूल मिट्टी को साफ करने के लिए पानी का छिड़काव करते थे अपनी मशकों से, चमड़े की मशकों से। तो यदि नए दाख रस को पुरानी मशकों में रखा जाए तो उससे क्या होता है कि जो मशक होती है उसमें पहले से जो दाख रस रखा गया होता है वो उसके अंदर एक प्रकार की अपनी स्मेल छोड़ देता है, और उसके जो, क्योंकि स्किन का बना होता है, खाल का बना होता है, चमड़े का बना होता है, तो उसमें हल्के हल्के अंदर रुएं भी होते हैं। तो जो दाख रस है उसमें वो जम भी जाता है। और जैसे कि मशक होती है, उसका एक छोटा सा मुंह होता है और उसको अंदर हाथ डाल के साफ भी नहीं किया जा सकता, केवल उसको खंगाला जा सकता है। जैसे कि हमारे बर्तन होते हैं, भगोने होते हैं, कढ़ाई होती है और पतीले होते हैं, हम उनको तो साफ कर सकते हैं, मिट्टी से भी, राख से भी, बेम वार से भी हम लोग साफ करते हैं। किंतु जो मशकें होती हैं उनको इस तरीके से साफ नहीं किया जा सकता। इसलिए पुरानी मशकों में यदि हम नया दाख रस डालेंगे, उसमें रखेंगे, तो जो उसमें पुरानी स्मेल और जो दाख रस का जो उसमें मैल जम जाता है वो क्या करेगा कि गैस बना देगा और पूरी दाख रस को खराब कर देगा, नए दाख रस को खराब कर देगा, और गैस बनने के कारण वो पूरी तरह से फट जाएगा और नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे रहस्य क्या है? परमेश्वर एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं, वो हमारे लिए समझने की बहुत ही खास बात है। इसलिए अब जो लास्ट में परमेश्वर ने बोला, इसलिए नए दाख रस को नई मशकों में रखा जाता है। तो अब इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। एक बात तो हम समझ चुके हैं कि परमेश्वर ने बिल्कुल साफ तौर पे कह दिया है और बिल्कुल प्रैक्टिकल भी है, ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल और सच्चाई है। नए दाख रस को नए मशकों में ही रखा जा सकता है। उसी प्रकार से परमेश्वर जो नई दाख रस जो है, वो परमेश्वर का जो नया नियम है उसके विषय में बता रहे हैं। परमेश्वर का नया नियम, उसके विषय में परमेश्वर बता रहे हैं। और दाख रस जो है वो प्रतिरूप है नए नियम का, नए परमेश्वर यीशु मसीह के वचनों का। और जो नई मशक हैं वो पुस्तक हैं, उनको पुस्तकों के रूप में रखा गया है, बोला गया है, ताकि हम नए वचनों को नई पुस्तकों में संग्रह करें, वहां पे उसको रखें और फैलाएं।
तो हमको ये समझना बहुत आवश्यक है। अब क्योंकि खुदाबंद के जो वचन हैं हम लोग सब जानते हैं कि उस वक्त जब परमेश्वर यीशु मसीह शब्द के दिनों में भी वो सब कार्य कर रहे थे जो फरीसियों के नियमों के हिसाब से, क्योंकि वो पुराने नियम के हिसाब से सब चलते थे, वो उसके अगेंस्ट में थे, तो उन्होंने यीशु मसीह का विरोध किया। तो उसी को देखते हुए परमेश्वर ने कहा कि अब सब कुछ नया हो गया है, पुराना कुछ भी नहीं रहा। ऐसा भी नहीं है कि पुराना नियम जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया, बिल्कुल भी नहीं है, वो भी साथ साथ चलता है, किंतु हम नए नियम और पुराने नियम को मिक्स नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल भी आपस में नहीं मिक्स कर सकते, मिलावट नहीं कर सकते। पुराने नियम का अपना एक अलग अस्तित्व है और नए नियम का अपना एक अलग अस्तित्व है, तो हमको दोनों को अलग करना है। तो क्योंकि जो फरीसी लोग थे, धर्मी लोग थे, वो जो यीशु मसीह के अगेंस्ट थे, वो पुराने नियम को मानते थे, सबत के दिन को भी मानते थे, परंतु यीशु मसीह ने उसको तोड़ दिया, खत्म कर दिया। तो इसलिए वो यीशु मसीह के पीछे पड़ गए थे, उनको हर वक्त हर समय फंसाने की कोशिश वो करते रहते थे। और इसी वजह से खुदावंद ने यही कहा कि सब कुछ बदल गया है, नया जीवन हमको मिल गया है यीशु के आने के बाद, और हमको अब पूरी तरह से परमेश्वर का जो नया नियम है हमारे खुदावंद का, उसी के हिसाब से हमको चलना है और दोनों को बिल्कुल अलग रखना है, पुराने नियम को और नए नियम को किसी भी तरह से उसमें मेल नहीं करना है। तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर बीत सकता है परमेश्वर में, और एक अच्छी समझ को लेके, एक अच्छी सोच को लेके हम मसीहत में आगे बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर का नाम रोशन करते जाएंगे। तो आज का एक छोटा सा वीडियो है इसी के लिए कि हमको ये समझना है कि परमेश्वर हमको वास्तव में क्या कहना चाहते हैं, तो वो हम सब मसीहों के लिए समझना परम आवश्यक है। इसी के साथ आप सबको जय मसीह की, और मैं एक प्रार्थना के साथ मैं आज के इस वीडियो का समापन करूंगा। पिता परमेश्वर आप सबको खूब सुख दे, शांति दे, और आपके जीवन में खूब बाहर खिल जाए, किसी बात की कोई कमी ना आए, हर तरह की कष्ट मुसीबत आपके जीवन से दूर हो जाए, और परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में सदा बनी रहे। परमेश्वर हमारी इस प्रार्थना को सुने और कबूल करे। आमीन। जय मसीह की आप सबको, जय मसीह की।